Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. चलिए, कल हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम जो है कहाँ मिलता है, हमें अर्थ के नीचे बहुत गहराई पर हमें मिलता है। ठीक है, उससे रिफाइन किया जाता है, उसके बाद ही उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उससे रिफाइन कैसे करते हैं और क्या क्या प्रोसेस है, चलिए आगे हम देखते हैं। फ्रॉम द वेल्स where we get petroleum, natural gas is also obtained. देखिए, वो कुएं जहाँ पर पेट्रोल मिलता है वहां पर नेचुरल गैस भी पाया जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन गैस which can burn easily to provide heat. मीथेन गैस क्या होता है? नेचुरल गैस होता है जो जलने पर इजीली हीट प्रोवाइड करता है। दिस गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड यूज्ड फॉर ड्राइविंग द व्हीकल। इस गैस का यूज कहाँ होता है? ये कंप्रेस्ड गैस है, ठीक है, और इसका यूज होता है ड्राइविंग के लिए व्हीकल्स में होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीएनजी। इसको क्या कहते हैं? सीएनजी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है फुल फॉर्म सीएनजी का? Compressed natural gas. Compressed natural gas. In some of our main cities, vehicle run on CNG. Vehicle which are run on CNG produce very less pollutants as compared to other vehicles. देखिए, वो vehicles जो कि CNG से चलते हैं वो बहुत कम pollutants produce करते हैं as compared to दूसरे vehicle के comparison में। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, we all know about Yes, the ma'am. cooking gas used by us in our home. जैसे आप लोग अपने घरों में जो गैस यूज होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कुकिंग गैस जो है। ठीक है, एक्चुअली दिस Yes, इज अ ma'am. लिक्विड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम गैस व्हिच मेनली कंटेन्स ब्यूटेन। क्या होता है जो गैस हम अपने घरों में यूज करते हैं वो यूजुअली क्या होता है? पेट्रोलियम का ही लिक्विड फॉर्म होता है जिसमें ब्यूटेन मिला होता है। ठीक है, अदर देन ब्यूटेन इज इट हैज टू मोर गैसेस। ब्यूटेन के अलावा इसमें दो और गैस होते हैं, प्रोपेन और इथेन। These are liquefied and filled in cylinders. ये लिक्विफाइड किया जाता है, पहले इसे लिक्विड में चेंज किया जाता है, फिर इसे सिलेंडर में फिल किया जाता है, भरा जाता है, और इसे ही एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, क्या है एलपीजी का फुल फॉर्म? Liquefied petroleum gas. एलपीजी इज हाईली इनफ्लेमेबल ऑर्डरलेस गैस। एलपीजी क्या होता है? इनफ्लेमेबल होता है और ऑर्डरलेस गैस होता है, मतलब इसमें कोई भी स्मेल नहीं आता है। ठीक है, स्वाद नहीं होता, स्मेल नहीं होता। सो फार safety purpose a very strong smelling gas is added to this so that if there is any leakage it can be identified. हाँ, जैसे कि घरों में थोड़ा सा भी लीकेज होता है तो आप क्या बोलते हैं कि बहुत स्मेल आ रहा है करके, है ना? तो लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो एलपीजी गैस होता है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है। तो अगर स्मेल नहीं होगा और लीकेज हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना? दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसीलिए इस एलपीजी गैस में हाईली स्मेलिंग गैस को ऐड किया जाता है ताकि अगर वो लीकेज हो रहा हो गैस तो वो आपको इजीली पता चल जाए। ठीक है, और दुर्घटना होने से बच जाए, इसीलिए उसमें हाईली स्मेलिंग गैस को ऐड किया जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. इन विलेज cow dung cakes are used as fuel. Cow Can cow dung be used in any other form to get energy from it?
देखिए गांव में आपने देखा होगा काऊ डंग जो होता है, गोबर का जो कंडे बनाए जाते हैं उसका फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है ना। क्या काऊ डंग का यूज किसी और चीजों के लिए किया जाता है, किसी और चीजों से के लिए जिससे एनर्जी मिल सके? इन गुड मैनी मॉर्निंग। एरिया काऊ डंग इज यूज्ड टू गेट एनर्जी। बहुत सारे एरिया में काऊ डंग का यूज एनर्जी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और ये किस रूप में एनर्जी मिलती है? गैस के रूप में, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ गैस। For this, cow dung is dissolved in water and put in specially prepared covered pits. इसके लिए क्या किया जाता है? काउ डंग को वाटर में अच्छे से डिसॉल्व किया जाता है, घोला जाता है गोबर को, और फिर उसे गड्ढे में दफना दिया जाता है, गड्ढे करके उसके अंदर डाल दिया जाता है। इन दिस pit, this mixture, in the absence of air, is reduced to form methane, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस। जब इसे गड्ढे के अंदर डाला जाता है तो वहाँ एयर एब्सेंट होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो किसमें चेंज हो जाता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसों में। दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज बायोगैस। इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? बायोगैस कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बायोगैस प्लांट का भी ड्रॉ दिया गया है जहाँ पर काऊ डंग से बायोगैस बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। यस ये जो मैम। बताया वो तो मैंने बहुत सिंपल मेथड बताया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बायोगैस प्लांट से बायोगैस प्रिपेयर किया जाता है। द प्रोड्यूस्ड गैस इज कलेक्टेड इन द डोम कवरिंग द पिट एंड टेकन आउट थ्रू द पाइप्स अटैच्ड टू द डोम। ये जो गैस प्रोड्यूस होता है उसे गड्ढे से पाइप के थ्रू निकाला जाता है जो डोम से अटैच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ बायोगैस। बायोगैस के क्या क्या यूजेस हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट, लाइक एलपीजी, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज कुकिंग गैस। जैसे एलपीजी होता है उसी तरह से इसका यूज कुकिंग गैस के लिए भी किया जाता है, कुक करने के लिए। सेकेंड, टू प्रोड्यूस लाइट, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड, इट्स यूजलेसनेस, द यूज ऑफ यूड द यूज ऑफ वुड, इसका यूज बहुत कम होता है, ठीक है। यस मैम। After the removal of gas, the left of material is used as manure. देखिए गैस को निकालने के बाद में जो खाद बचता है, जो मटेरियल बचता है, उसको खाद के रूप में यूज किया जाता है। देयर इज नो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय इट्स यूज, इसके यूज से कोई भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम के मेन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं बताइए, अभी पढ़ा है ना आप लोगों ने। Like LPG, it is also used as a cooking gas. This product like it utilizes the use of wood. After the removal of gas, the left of material is a mixture. There आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आपको खुद भी पता है आप क्या बोल रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो? मैंने बुक रीड कर रहे नहीं बोला है, मैंने क्वेश्चन पे आंसर पूछा है, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो कि क्या आंसर दे रहे हो आप। मैम उसके फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल्स, एलपीजी, केरोसिन ऑयल, डीजल फ्यूल। मेन प्रोडक्ट पूछ रही हूँ ना मैं, पेट्रोलियम के मेन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम के मेन प्रोडक्ट मैंने कल बताया था, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, यही सब है पेट्रोलियम के मेन प्रोडक्ट, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 2, what is the other name for cooking gas? What are its constituents? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।
कुकिंग गैस के लिए अदर नाम क्या हो सकता है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट बता दीजिए। चलिए, मैम अच्छा ठीक है, कुकिंग क्वेश्चन गैस नंबर का बायोगैस। ठीक, इसका आंसर मुझे सोच के बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ व्हिच गैसेस। बायोगैस कौन कौन से गैसों का मिक्सचर है बताइए, ये तो अभी पढ़ा है। मैम प्रोपेन और एथेन। और मेनली इसमें क्या होता है, ब्यूटेन भी तो होता है ना, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, यस मैम। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। These are sources of energy from which we can continuously get energy, and they will not get extinct also. But on the other hand, there are sources which are rapidly getting finished. देखिए, एनर्जी के बहुत सारे सोर्स होते हैं जिनसे हमें लगातार एनर्जी मिलती है और जो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ सोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि लगातार खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 12.2, जिसमें सोर्सेस विच आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट और सोर्सेस विच विल नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब जो खत्म होते जा रहे हैं सोर्स के नाम आपको लिखना है, और जो खत्म नहीं हो रहे हैं उन सोर्स के नाम आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है टेबल। देखिए टेबल में दिया हुआ है सोर्सेस विच आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट और सोर्सेस विच विल नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब उन सोर्स के नाम आपको लिखने हैं कॉलम 1 में, जो लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, लगातार खत्म होते जा रहे हैं, जैसे कि कोल, ठीक है, ये खत्म होते जा रहा है। और सोर्सेज जो कि एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे, जो कि खत्म नहीं हो रहे हैं, जैसे कि विंड, ठीक है, ये कितना भी यूज कर लो खत्म नहीं होगा। उसी तरह से आपको ये टेबल फिल करना है। So energy sources as wood, coal, petroleum can be said to be non-renewable sources, and energy sources as wind, water are renewable sources. मतलब एनर्जी के वो सोर्स जो कि लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, इन सबको हम क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज। और जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो विलुप्त नहीं हो रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, विंड, सॉरी, उनको हम कहेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि विंड और वाटर, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। Renewable sources are present in plenty and their use does not harm the environment. Renewable sources जो होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये एनवायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं करते, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट we cannot depend on the non-renewable sources of energy in distant future to obtain energy. लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं, जो लगातार विलुप्त होते जा रहे हैं, है ना, तो हम सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये कब खत्म हो जाए किसी को पता नहीं है, तो सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। मोरेवर देयर यूजेस आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट ऑल्सो। इसके अलावा इनका जो यूज होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का, इसका यूज भी एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। Therefore, we must find other sources of energy before these sources are completely exhausted. तो इसीलिए हम लोगों को इन सोर्सेस के पूरी तरह से खत्म हो जाने से पहले कुछ नए सोर्सेस को खोजना जरूरी हो गया है, जिससे हमें एनर्जी मिल सके। समझ आया? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस।
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, उसके बाद हम देखते हैं सोलार एनर्जी। दृष्टि रीड करो। Yes, ma'am. Can sun be a source of energy? Can the energy received from the sun be used for cooking? Let us do an experiment. Activity 4. Demonstration by teacher. Material required. Convex lens, some dry leaves and paper. With the help of the lens, focus the sunlight on the dry leaves. What happens if you hold it so? For some time, in the same way, focus on the paper also. You find that the energy obtained from the sun has the power to provide heat to any material. The energy from the sun in form of light and heat is called solar energy. Let us do one more experiment. मैम हो गया? ओके, सोलार एनर्जी। कैन सन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या सन भी एनर्जी का सोर्स है? बताइए, सन भी एनर्जी का सोर्स है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन बी यूज्ड फॉर कुकिंग? क्या सन से जो एनर्जी मिलती है उससे हम खाना बना सकते हैं? Yes, ma'am. बना सकते हैं Yes, ना? ma'am. यस हाँ, मैम। तो चलिए Yes. अभी हम एक्टिविटी 4 देखते हैं इसी को समझने के लिए, जिसमें हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, सम ड्राई लीव्स एंड पेपर। विद द हेल्प ऑफ द लेंस, फोटो नहीं फोकस आ द रही है। सनलाइट ऑन द ड्राई लीव्स। लेंस के हेल्प से हम क्या करते हैं, लेंस को हम सनलाइट से ऐसे फोकस करते हैं कि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट सूखी पत्तियों पर पड़े, ड्राई लीव्स पर पड़े। ठीक है, क्या होता है थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं कि आप देखते हैं कि सन से जो एनर्जी मिल रही है उसकी पावर से जो लीफ होता है वो जलने लगता है ना, क्योंकि सनलाइट बहुत तेज होता है। ठीक है, Yes, ma'am. तो उसके कारण जो लीव्स होते हैं वो जलने लगते हैं। तो you find that the energy obtained from the sun has the power to provide heat to any material. आप देखते हैं कि सन से जो एनर्जी मिलती है वो किसी दूसरे मटेरियल को हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, the energy from the sun in form of light and heat is called solar energy. सन से जो एनर्जी मिलती है और वो कौन से फॉर्म में होती है, लाइट और हीट के फॉर्म में होती है, जिसे हम सोलार एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्टिविटी 5 देखते हैं। एक्टिविटी 5 में मटेरियल लेना है आपको 2 टेस्ट ट्यूब, ब्लैक रफ पेपर, वाटर एंड ग्लू। स्टिक द ब्लैक पेपर ऑन द आउटसाइड ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब विद ग्लू। 2 टेस्ट ट्यूब जो हमने लिया है उसमें एक टेस्ट ट्यूब में आपको ब्लैक पेपर को बाहर की तरफ लगा देना है ग्लू के हेल्प से। द पेपर मस्ट बी टाइटली फिक्स्ड ऑन टेस्ट ट्यूब एंड मस्ट नॉट मूव। ऐसे आपको लगाना है कि जो पेपर है वो टाइटली उस टेस्ट ट्यूब में फिक्स हो जाए और वो निकलने ना पाए। और जो दूसरा टेस्ट ट्यूब हमने लिया है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, नाउ फिल बोथ द टेस्ट ट्यूब विद वाटर एंड प्लेस बोथ द टेस्ट ट्यूब इन सन। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी भर देना और उसे सनलाइट में रख देना। आप क्या देखेंगे, see that the light does not fall directly on the water। आपको ये देखना है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट उस टेस्ट ट्यूब पर नहीं पड़ना चाहिए, पानी पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब पर पड़ना चाहिए, पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। आफ्टर 30 minutes pour the water of each test tube separately on your hand। 30 मिनट के बाद में दोनों टेस्ट ट्यूब का पानी एक एक करके आपको अपने हाथों में लेना है। आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब? दोनों टेस्ट ट्यूब के पानी के टेम्परेचर में आपको कोई डिफरेंस समझ आएगा? तो हाँ, जो ब्लैक पेपर से जो टेस्ट ट्यूब हमने कवर किया था उसमें जो पानी हमने लिया था उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंपल टेस्ट ट्यूब वाला जो वाटर हमने लिया था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, Yes, ma'am. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लैक सरफेस होता है वो हीट का गुड एब्सॉर्बर होता है, मतलब जो ब्लैक सरफेस होता है वो हीट को बहुत एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग एपरेटस व्हिच यूज सोलर एनर्जी। अब यहाँ पर देखिए एक एपरेटस यूज किया जाता है, तो यही जो प्रिंसिपल है ब्लैक पेपर वाले जो प्रिंसिपल है वो इस एपरेटर में भी यूज किया गया है।
जो कि सोलार एनर्जी से मिलती है, ठीक है, जो एनर्जी सोलार एनर्जी से मिलती है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर सोलार कुकर पता है Yes, सबको? ma'am. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सोलार कुकर, जिसमें मिरर लगा होता है, ठीक है, कैप्स ऑफ ग्लास और ग्लास लीड है, मेटल बॉक्स है, ब्लैक सरफेस है। तो ग्लास पर जो सनलाइट पड़ता है वो ब्लैक सरफेस पर उसको फोकस करता है ग्लास, जिससे सोलर कुकर में आप कोई भी कुछ भी बना सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं उसमें, ठीक है। तो सोलर कुकर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, ठीक, तो मैं क्लास यहीं पे ओवर कर रही हूँ, ओके। Okay, ma'am. Okay, ma'am.